Hello students, welcome to the 10th lecture of Construction Material 7th chapter Miscellaneous Materials। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स में जैसे कि केमिकल्स के द्वारा या जैसे सीमेंट है या एनिमल्स के जो है फाइबर्स के द्वारा जो है पहले की जाती थी, ठीक है। तो लेकिन अब क्या कर दिया जाता है कि वाटर प्रूफिंग के रूप में जो है सीमेंट और जो है मोटार वगैरह या इसको सैंड को मिक्स करके तो उसे जो है वाटर प्रूफिंग के रूप में जो विटामिन्स है उसे ले लिया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे तो क्या कारण है कि वाटर प्रूफिंग हमें करनी पड़ती है, ठीक है। वाटर प्रूफिंग के जो रीजंस क्या क्या रहते हैं, ठीक है। तो रीजंस ऑफ वाटर प्रूफिंग, तो सबसे पहले वाटर प्रूफिंग के क्या क्या कारण है। वाटर प्रूफिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट waterproofing is an integral parts of the construction activities and its critical role must be appreciated। तो ये एक क्रिटिकल रोल जो अदा करता है कि ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो अंदरूनी परत होती है या अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर we fail to realize that all the monies we spend on the our structure will be of no use if यदि we do not ensure that our buildings या our house is waterproof। तो हमारा सारा पैसा जो लगाया हुआ हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर या हाउस के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर सब व्यर्थ है जब तक हमें ये इंश्योर नहीं हो जाता कि हमारी बिल्डिंग जो है वाटरप्रूफ है, ठीक है। तो इसके लिए तो जैसे कि उसके अंदर क्रोजन आ जाती है, ठीक है। वह जो कितने प्रकार के टॉक्सिक या नाइट्रोजन या किसी प्रकार के जो है क्रोजन से जो खराब होनी बिल्डिंग शुरू हो जाती है, तो ऐसी बिल्डिंग का हमारे को कोई फायदा नहीं है उसमें पैसे लगाने का। तो समय चाहिए तो वाटर सीपेज
तो ये जस्ट एक water seepage is just not an is just not an inconvenience convenience what also damage your concrete causing corrosion of steel reinforcement causing corrosion of steel concrete तो ये वाटर की जो सीपेज है या उसके ऊपर जो लगाया उसको रोकने का जो है कोई वो नहीं है कि जो वाटर यदि जो डैमेज हो जाए, ठीक है, कंक्रीट जो है डैमेज हो जाए किसके कारण से कि उसके अंदर स्टील के अंदर जंग लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे जो है द प्रोटेक्शन ऑफ द रिइंफोर्समेंट इज protection of reinforcement is lost if harmful expressions या substances like chloride, harmful substances like chlorides और carbon dioxide and other toxic gases like nitrogen oxide and nitrogen oxide and sulfuric acid oxide, sulfur oxides penetrate the cover layer penetrate the cover layer along with moisture and oxygen causing corrosions
जितने भी प्रोटेक्शन करने के लिए वो अपनी प्रोटेक्शन खो देती है, जो हार्मफुल सब्सटेंस उसके ऊपर अटैक करते हैं, किससे? क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर टॉक्सिस, ठीक है, या अदर जो अन्य प्रकार के जितने भी जहरीले गैसें हैं, ठीक है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो जो ऊपर कवर की हुई लेयर को जो है उसके अंदर जो है मॉइस्चर आ जाता है या उसके अंदर जो है क्रोजन हो जाता है, ठीक है। तो किनकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड और जहरीली गैसें जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, तो इनकी वजह से जो है हमारी जो है परतें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। सो ड्यू टू दीज रीजंस we can say that waterproofing is very essential for design structure, designated structure। तो जितने भी डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो है तो जो वाटर प्रूफिंग, ठीक है, वाटर प्रूफिंग करना या वाटर प्रूफिंग जो है केमिकल का इस्तेमाल करना जो है बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो है ये हमारे स्ट्रक्चर को जो है डैमेज कर देते हैं। इस प्रकार के टॉक्सिक मटेरियल्स या जितने भी टॉक्सिक गैसेज हैं, क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी जो गैसें हैं या जो है ये खराब कर देते हैं या उसमें जो है क्रोजन ला देती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना थर्मल इंसुलेशन। नेक्स्ट है अपना थर्मल इंसुलेशन। तो थर्मल के द्वारा थर्मल इंसुलेशन ये क्या कहते हैं? द पर्पज ऑफ थर्मल इंसुलेशन इज टू बी पर्पज ऑफ thermal insulation is to restrict the heat exchange the heat exchange from warmer and cooler area। जितने भी ठंडे एरियाज हैं या वार्मर एरियाज होते हैं तो उनमें से जो हीट एक्सचेंज करने का जो है क्या कहते हैं? थर्मल इंसुलेशन।
So the thermal insulation material are used thermal insulation material are used to retard the transmission retard the transmission of heat। तो हीट को जो है उसे जो है ट्रांसमिशन में, ठीक है, हीट का जो ट्रांसमिशन है उसे जो है इंसुलेट करना थर्मल, उसमें हीट एंड कोल्ड इज ट्रांसमिटेड इन 3 ways। हीट एंड कोल्ड इज ट्रांसमिटेड in 3 ways। कौन कौन से? नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 रेडिएशन, नंबर 3 कन्वेंशन। तो ये 3 प्रकार से जो है हम हीट को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? कोल्ड से हीट में, हीट को, ठीक है। तो जैसे इफ हीट इंसुलेटर मटेरियल आर प्रॉपर्ली एम्बेडेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हीट, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम में हम जैसे कि हमारे घरों में जो है पानी के लिए, गर्म पानी के लिए जो है वाटर हीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, तो ये विभिन्न प्रकार के जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हीट इंसुलेशन मटेरियल में रहते हैं कि कॉर्क, जिप्सम बोर्ड, ठीक है। तो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल वो कौन कौन से रहते हैं? तो ये कौन कौन से रहते हैं? नंबर 1 कॉर्क, नंबर 2 जिप्सम, जिप्सम बोर्ड, नंबर 3 फाइबर बोर्ड, नंबर 4 ग्लास पुल, नंबर 5 एल्यूमिनियम शीट्स, नंबर 6 एरेटेड कंक्रीट, नंबर 7 लाइट वेट एग्रीगेट, नंबर 8 एस्बेस्टोस सीमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के जो है
इंसुलेट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 9, रिफ्लेक्टिंग पेंट। रिफ्लेक्टिंग पेंट। नंबर 10, कैविटी वॉल्स। तो ये 10 प्रकार के जो है हीट इंसुलेटिंग मटेरियल रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्क। ठीक है, क्योंकि ये फोम का रहता है तो ये इंसुलेट करता है हीट को, ठीक है, गर्मी को। तो दूसरा जिप्सम बोर्ड, फाइबर बोर्ड, ग्लास वूल, एल्यूमिनियम शीट्स, एरेटेड कंक्रीट, ठीक है, लाइट वेट एग्रीगेट्स, और एस्बेस्टॉस सीमेंट बोर्ड या रिफ्लेक्टिंग पेंट और कैविटी वॉल्स। तो ये सभी चीजें जो है इंसुलेट करती हैं किससे? हीट से। तो जो नेक्स्ट आ गया अपना सेकंड, साउंड इंसुलेटेड। तो साउंड से इंसुलेट करते हैं जो मटेरियल्स। तो नेक्स्ट आ गया अपना साउंड इंसुलेशन। साउंड इंसुलेशन के लिए साउंड इंसुलेशन इज अडॉप्ट इन ऑर्डर टू ब्लॉक साउंड इंसुलेशन is adopted in order to block the transmission and reflection of sound. Transmission and reflection of sound. तो साउंड का जो है रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिट होना उसको जो है ब्लॉक कर देता है साउंड इंसुलेशन। तो ए वेल डिजाइन्ड बिल्डिंग शुड building should incorporate sound insulation to check noise level. तो आजकल जो है जितने भी बिल्डिंग्स तैयार की जाती हैं, नई डिजाइन किए जाते हैं, तो उसे जो है नॉइज लेवल चेक करके कि उसका आवाज हमारे को कितनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर, तो उसी हिसाब से जो है इसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो द साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, तो जो साउंड एब्जॉर्बेंट materials are as follows. कौन कौन से हैं जो ऑब्जर्व करते हैं साउंड को? नंबर 1, द कोर्स मटेरियल,
नंबर 2, नंबर 1 पोरस मटेरियल, पोरस कम इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल्स। नंबर 3 परफोरेटेड मटेरियल्स, नंबर 4 बफल मटेरियल्स, बैफल्स मटेरियल्स। तो ये 4 प्रकार के जो मटेरियल है जो हमारे साउंड को जो है साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स या साउंड अब्जॉर्ब करते हैं, जो ठीक है अपने अंदर सोख लेते हैं, इस प्रकार के ये मटेरियल होते हैं। तो मटेरियल यूज फॉर साउंड इंसुलेटिंग, कौन कौन से मटेरियल साउंड इंसुलेटिंग में जो यूज किए जाते हैं? मटेरियल यूज फॉर साउंड इंसुलेटिंग, साउंड इंसुलेटिंग के रूप में सेलुलर कंक्रीट, नंबर 2 ग्लास वूल, नंबर 3 कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, नंबर 4 पल्प बोर्ड, नंबर 5 कोबाल्ट व्हील, नंबर 6 वुड वूल बोर्ड, कैन फाइबर, सेट्रास। तो ये 7 प्रकार के जो है बोर्ड हमारे को जो है मटेरियल साउंड इंसुलेशन में जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था हमारा साउंड इंसुलेशन का। तो नेक्स्ट हम करेंगे लैमिनेटेड बोर्ड और लैमिनेटेड फाइबर के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।